हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग हैप्पी हैं, हेल्दी हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर पेन के लक्षण के बारे में कि कैसे पहचानें कि प्रेगनेंसी में हो रहा जो दर्द है वो लेबर पेन ही है या किसी और तरीके का दर्द है। कैसे जानें कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या आप घर पे ही से मैनेज कर सकते हैं। लेबर पेन अगर कभी भी स्टार्ट होता है तो ये टाइम है, ये इंडिकेट करता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये समझने में कि कौन सा दर्द लेबर पेन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में खासकर 8वें 9वें महीने पे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बहुत तरीके के दर्द वैसे ही होते हैं। तो ये पहचानने में अगर हम लोग गड़बड़ कर देते हैं तो हो सकता है वाकई में आपको लेबर पेन हो और आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे, प्रॉब्लम हो सकता है। या लेबर पेन नहीं है और बार बार आप परेशान हो रहे हैं और हॉस्पिटल की तरफ रश कर रहे हैं, तो इससे आपको और आपकी फैमिली वालों को भी परेशानी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप समझ सकते हैं कि होने वाला दर्द लेबर पेन है या नहीं। जो लेबर पेन होता है वो कमर के नीचे हिस्से से यूजुअली स्टार्ट होता है, पेट के नीचे हिस्से तक आता है और कभी कभी थाइज यानी कि टांगों में भी जाता है। ये पेन इंटरमिटेंट होता है। इंटरमिटेंट मतलब ये रुक रुक करके आएगा। आपको थोड़ी देर दर्द होगा, उस दर्द के दौरान आपका पेट कड़ा हो सकता है और फिर कुछ देर के बाद हो सकता है 20 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा ज्यादा 1-1.5 मिनट के बाद वो दर्द खत्म हो जाता है, पेट एकदम सॉफ्ट हो जाता है और आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ गैप के बाद, जो कि शुरुआत में हो सकता है आधा 1 घंटे का हो, लेकिन जैसे जैसे लेबर पेन प्रोग्रेस होता है ये टाइम गैप कम होता होता हर 5-5 10-10 15 मिनट का भी हो सकता है कि आपको दर्द आ रहा है। हो सकता है आधा मिनट से 1.5 मिनट तक रुक रहा है, फिर 5 मिनट से लेकर के 1 या 2 घंटे का गैप आ रहा है, फिर से वो दर्द हो रहा है और जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है ये गैप कम होता चला जा रहा है। यानी कि पेन इंटरमिटेंट होगा और प्रोग्रेसिव होगा। प्रोग्रेसिव मतलब टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। अगर कोई भी पेन है लेकिन वो लेबर पेन नहीं है तो वो कुछ टाइम के बाद सेटल हो जाता है, कम हो जाता है और वो लगातार बना रहता है। उसमें ये कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, पेट कड़ा हो रहा है, फिर आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, फिर से दर्द आ रहा है, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं रहता है। तो पेन के पैटर्न को समझिए, उसकी इंटेंसिटी को समझिए और वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, रेस्ट करने के बाद वो बढ़ रहा है, घट रहा है, इसे समझने की कोशिश करिए। लेबर पेन हो सकता है एसोसिएटेड हो कुछ और लक्षणों के साथ भी। वो लक्षण जो मेजॉरिटी केसेस में होते हैं, शो मतलब बच्चेदानी का मुंह अगर जब खुलना स्टार्ट होता है तो योनि मार्ग से म्यूकॉइड सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं शो। ये शो जो है आपको दिख सकता है एक्सेसिव डिस्चार्ज के रूप में, जिसमें एक पिंकिश या रेडिश कलर हो सकता है, या कभी कभी लेबर पेन के साथ वाटर बैग भी लीक हो जाता है। और अगर वाटर बैग लीक होता है तो कंटिन्यूअस वाटरी फ्लूइड, एकदम पानी के जैसा फ्लूइड योनि मार्ग से बहने लगता है। तो ये लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि दर्द लेबर पेन है या कोई साधारण पेन है। इस तरीके का अगर कोई भी दर्द आपको हो रहा है तो आपको इमिडिएटली हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। अदरवाइज कोई पैनिक मत करिए। जब भी कोई दर्द हो रहा है थोड़ा सा रेस्ट करिए, 2-3 घंटा उसे ऑब्जर्व करिए। उस दौरान ये जानिए कि दर्द टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, किस तरीके से आ रहा है, इसके साथ में बच्चे की मूवमेंट्स ठीक हैं या नहीं हैं, इसके साथ में कोई आपके प्राइवेट पार्ट से किसी तरीके का डिस्चार्ज या वाटर लीक तो नहीं हो रहा है। और फिर 2 या 3 घंटे के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको हॉस्पिटल में जाना है या नहीं। किसी भी दर्द में एकदम हड़बड़ाने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे की मूवमेंट्स आपको ठीक मिल रही हैं और कोई तकलीफ ज्यादा नहीं है तो वेट करिए और फिर डिसाइड करिए कि ये दर्द वाकई में लेबर पेन है या नहीं और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या नहीं। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके कोई और सवाल है तो प्लीज वीडियो में कमेंट करिए, हम टाइम टू टाइम उनका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।